ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनका बेटा, जो इस परिवार का इकलौता बेटा था, साथ रहते थे। सास का नाम विद्या था और बहू का नाम रेखा था। रेखा एक समझदार और मेहनती लड़की थी, जबकि विद्या का स्वभाव थोड़ा कठोर था। रेखा को अपने ससुराल में आने के बाद से ही सास की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती थी। रेखा के विवाह के बाद पहले कुछ दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे विद्या को यह एहसास होने लगा कि रेखा पूरी तरह से उनके जैसे काम करने में सक्षम नहीं है। वह रेखा की छोटी छोटी गलती पर उसे डांट देती थी। रेखा बहुत शांत और धैर्यशील थी, फिर भी उसे अंदर से यह बहुत परेशान करता था। विद्या का मानना था कि बहू को घर के सभी कामों में महारत हासिल करनी चाहिए, चाहे वह रसोई हो या घर की सफाई। रेखा के पास समय कम था क्योंकि वह पति के साथ काम करने के लिए बाहर जाती थी। इसके बावजूद वह सास की हर बात को समझने की कोशिश करती थी और घर के कामों को अच्छे से करती। लेकिन विद्या को ये लगता था कि रेखा पूरी तरह से अपने कामों में नहीं लग रही है। एक दिन विद्या ने रेखा से कह दिया, तुम्हारी वजह से घर में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर तुम सही से काम नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे काम में मदद करूंगी। ये सुनकर रेखा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने चुपचाप जवाब दिया, माँ, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक से हो, लेकिन कभी कभी मुझे थकावट महसूस होती है। विद्या का दिल सख्त था और वह अपने अनुभव से ही बहू को समझाना चाहती थी। अगले दिन विद्या ने घर के कुछ पुराने कपड़े धोने का काम खुद किया और रेखा को भी यह सिखाने लगी कि कपड़े कैसे धोने चाहिए। रेखा ने उनके साथ काम किया और धीरे धीरे रेखा ने विद्या के सारे तरीके समझ लिए। समय बीतता गया, लेकिन सास और बहू के रिश्ते में दरारें बढ़ती जा रही थीं। रेखा का यह मानना था कि सास को भी बहू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि विद्या को लगता था कि बहू को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वह खुद को साबित करेगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो दोनों के रिश्ते को बदलने वाला था। रेखा की एक छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में भर्ती थी। रेखा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वह तुरंत अस्पताल चली गई। इस दौरान घर की सभी जिम्मेदारियां विद्या को संभालनी पड़ी। रेखा को 3 दिन बाद घर लौटने का मौका मिला। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से व्यवस्थित था। खाना भी तैयार था और सभी काम समय पर हो चुके थे। रेखा चौंकी, माँ, आप सब कुछ संभाल पाए? विद्या मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल बेटा, मैंने सोचा जब तुम परेशान हो तो मुझे तुम्हारा काम संभालना चाहिए। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आया कि उसकी सास के दिल में भी उसके लिए प्यार है, बस वह हमेशा अपने तरीके से उसकी देखभाल करती है। माँ, मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझे समझती नहीं हैं, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि आपने मेरी हालत समझी और घर का काम किया। रेखा ने कहा। विद्या ने रेखा का हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो और कभी कभी हम अपनी उम्मीदों से ही दूसरों को जज करते हैं। ये घटना सास और बहू के रिश्ते में एक मोड़ लेकर आए। अब दोनों एक दूसरे की अहमियत समझने लगे थे। वे एक दूसरे की मदद करते और उनके बीच का प्यार और समझ बढ़ने लगा था। समय के साथ रेखा ने भी सास से बहुत कुछ सीखा और विद्या ने भी रेखा की कोशिशों को सराहा। उनका रिश्ता अब केवल एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक दोस्त और सहेली का बन चुका था। दोनों एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ खड़ी रहती थीं। अब वे एक दूसरे की समस्याओं को समझने और समाधान करने के बजाय एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता समय और समझ से मजबूत बनता है। दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ताकि घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। जब रिश्तों में समझ और सहयोग होता है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।